मैं नहीं कहता कि आप मेरी बातों पर विश्वास करें, मैं सबसे बात करके आपको दिखाऊंगा कि उनके साथ बाबा श्याम ने क्या क्या चमत्कार किए हैं। बाबा श्याम 4 घंटे हम परेशान रहे, लेकिन बाबा का जब याद किया हमने तो अपना आप सही हो गाड़ी हमारी पहुंच गए दरबार में। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ बाबा श्याम का मेरे ऊपर। 9 साल के बाद बच्चा हुआ है, वो भी 12 वाले दिन। मैं भी बहुत दूर से प्रयागराज से आई हूँ। मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरी भी गोद भरे। अगर मेरी परिस्थिति के बारे में आप सुनोगे तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। मैंने वहाँ से धोखा खाया है जहाँ से मुझे उम्मीद नहीं थी। अपनों से धोखा खाकर आए हो? हाँ, अपनों से धोखा खा के आया हूँ। अपनों से धोखा खा के आया हूँ, पूरी दुनिया से हार के आया हूँ, तभी यहाँ पे आया हूँ। चमत्कार तो देखे, इनका नाम जो लेते हैं तो कोई भी काम होता है तो काम बनता ही है। हाँ। मैंने बस यही सुख समृद्धि सब कुछ अच्छा रहे, परिवार में सब साथ साथ रहे। बाबा ने सब कुछ दिया है। सब कुछ दिया है। हाँ। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पूरी दुनिया से अपनी कुछ पल के लिए नजर हटाएंगे तो आपको खाटू नगरी दिखाई देगी, और खाटू नगरी के अंदर लाखों भक्त हैं। उनकी आंखों में आपको श्याम प्रेम देखने को मिलेगा, और इस नगरी में एक ऐसा देव है जो निस्वार्थ बैठा है सबकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। उनको कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, बस आपके सच्चे भाव चाहिए। आपकी हर मनोकामना वो पूरी करेंगे। मेरा अनुभव तो यही कहता है, यहाँ पर ये कलयुग के देव हैं जो हार कर इस दरबार में आएगा, उनके बिगड़े काम साक्षात बनाएंगे। अगर आप भी हारे हुए हैं, घर बैठे हैं, कोई तकलीफ है, एक बार खाटू नगरी आपको जरूर आना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद तो आपके साथ चमत्कार होंगे, आपकी आंखों पर आपको विश्वास नहीं होगा। मैं नहीं कहता कि आप मेरी बातों पर विश्वास करें, मैं सबसे बात करके आपको दिखाऊंगा कि उनके साथ बाबा श्याम ने क्या क्या चमत्कार किए हैं। दूसरी बार आए। दूसरी बार आए। अचानक से 2 दिन पहले प्रोग्राम बना और बाबा ने चाहा हम यहाँ पहुँच गए। 2 दिन पहले ही अचानक डोर खींच ली बाबा श्याम ने। बाबा ने खींच लिया, बस बुला लिया, आ गए हम यहाँ पर। तो पहली बार जब आप आए थे, आपने क्या चमत्कार देखा ऐसा? चमत्कार देखा, रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हुई थी लेकिन ऑटोमेटिकली सही हुई, अपने आप ही सही हुई। क्या अर्जी लगाई थी बाबा श्याम? 4 घंटे हम परेशान रहे, लेकिन बाबा का जब याद किया हमने तो अपना आप सही हो गाड़ी हमारी पहुँच गए दरबार में। क्या बात है, बाबा श्याम को याद करते ही काम हो गया। याद करते ही काम हो गया, तुरंत सुनवाई होती है यहाँ। तुरंत सुनवाई। जय श्री श्याम। आप कहाँ से आए हो? हम सरदार शहर। बाबा श्याम से कब से जुड़े हो? बाबा श्याम से जब से भक्ति का एहसास हुआ तब से। लगभग कितने साल हो गए? 3-4 साल हो गए। 4 साल हो गए। हाँ। तो ये रिश्ता कैसा रहा बाबा श्याम के साथ? बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है जब से श्याम बाबा का नाम लिया है। जो घर बैठे लोग हैं, मैंने उनको दावा किया है कि इस दरबार में सबकी झोलियां भरती है। क्या ये बात सच है? हाँ, भरती है। विश्वास के साथ आओगे तो सबकी झोली भरेगी। क्या आपकी झोली भरी बाबा श्याम? हाँ, जरूर भरी है। आपने क्या मनोकामना मांगी थी, सभी श्याम भक्तों को बता सकते हो? मैंने बस यही सुख समृद्धि सब कुछ अच्छा रहे, परिवार में सब साथ साथ रहे। बाबा ने सब कुछ दिया है। सब कुछ दिया है। हाँ। तो खाटू नगरी का अनुभव कैसा रहा आज के दिन? बस बहुत अच्छा रहा है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। पहली बार आए हो? पहली बार कैसा आए। लगा खाटू नगरी? बहुत अच्छा लगा है यहाँ करके, क्योंकि जो श्याम बाबा के दर्शन करके और यहाँ आकर के इनके अलग ही सुकून मिलता है। एक आने कोई में चमत्कार देखा आपने? चमत्कार तो देखे, इनका नाम जो लेते हैं तो कोई भी काम होता है तो काम बनता ही है। बनता ही है। हाँ। उसको कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि बहुत अच्छा है, मतलब इनका नाम लेते ही काम बनता है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय हारे के सहारे वो है, तो सभी इतने दुनिया में हारे हुए हैं, तभी तो इनकी इतनी भीड़ है इनके यहाँ पे, इनकी नगरी में। क्या आप भी यहाँ पर हार कर आए हो? हाँ, मैं भी हार के ही आया हूँ, बिल्कुल हार के आया हूँ। पूरी दुनिया से हार के यहाँ पे आया हूँ, और सुना है कि वो हारे के सहारे है और सबके हार हराते हैं, तो इसलिए मैं भी मेरी हार हराने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो कैसे आप पूरी दुनिया से हार कर आए हो? कैसी परिस्थिति से गुजर कर आए हो आप? अब तुम्हें क्या बताऊँ परिस्थिति के बारे में। अगर मेरी परिस्थिति के बारे में आप सुनोगे तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। मैंने वहाँ से धोखा खाया है जहाँ से मुझे उम्मीद नहीं थी, इसीलिए यहाँ पे आया हूँ कि इस दर पे मुझे कुछ विश्वास है कि ये हारे के सहारे है, मुझे तार देंगे, इसलिए यहाँ पे आया हूँ। अपनों से धोखा खाकर आए हो? हाँ, अपनों से धोखा खा के आया हूँ। अपनों से धोखा खा के आया हूँ, पूरी दुनिया से हार के आया हूँ, तभी यहाँ पे आया हूँ। तो विश्वास है पूरा बाबा श्याम पर? पूरा विश्वास है, 100 से 100% विश्वास है कि वो मेरी हार को जीत में बदल देंगे
और वो मेरी हर एक मनोकामना पूरी करेंगे और विश्वास नहीं, पूरी उम्मीद है कि वो मेरी इस उम्मीद पे खरे उतरेंगे। और ये काम बाबा को ही करना पड़ेगा। हाँ, तो ये बाबा ही करेंगे ना, वो हारे के सहारे है, बाबा ही करेंगे तभी इतने की भीड़ होती है यहाँ पे। पर डे की लाखों की भीड़ जो आ रही है वो सभी एक ही उम्मीद लेके आते हैं कि वो हारे के सहारे है, तो वो सबके हार हराते हैं, हमारी भी हराएंगे। और कलयुग के यही अवतारी है जो हारे के सहारे है। तो आपको बैठकर देख रहे हैं घर पर, वो भी हारे हुए हैं और वो यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं। वो आ नहीं रहे, जब बाबा का मन होगा तब वो उनको अपना आप ही वहां से बुला लेगा। जैसे मैं 15 दिन से प्लानिंग बना रहा था, लेकिन मेरा शांत से चीज नहीं बन रहा था, और कल उनकी अर्जी लग गई और मेरा आज का आना हो गया, तो 1-2 घंटे में हो गया। तो जब उसके बुलाने की मर्जी होती है तो रातों रात ही बुला लेता है, और नहीं होती है ना तो वो 2-2 महीने 2-2 साल तक नहीं बुलाता है। तो मालिक की मर्जी बिना यहाँ पर कोई कदम भी नहीं रख सकता। नहीं, उनकी मर्जी के बिना यहाँ पे कोई कदम भी नहीं रख सकता, उनके हुक्म के सिवाय कुछ नहीं रख सकता है। हमारा काम है घर बैठकर उनका नाम जप करना। हाँ, आप घर पे बैठ के उनकी पूजा वगैरह करो, जब उनका हुक्म होगा तो वो आपको उनके दरबार में जरूर हाजिर लगवाने के लिए बुला लेंगे। मैंने सुना है कि बाबा को अर्जी घर बैठे भी लगा सकते हैं। अर्जी तो घर बैठे भी लगवा सकते हैं, ऐसा ही है। बाबा तो मानो तो घर पे भी है, लेकिन जब उनका हुक्म होता है तो हाजिर लगा देते हैं। और घर बैठे भी सुनते हैं। हाँ, घर बैठे भी सुनते हैं, वो तो हर एक जगह पे विराजमान है, कहीं से भी आप उनकी अर्जी लगा लो वो कहीं से भी सुन लेंगे। और भाव और विश्वास का खेल है बस। हाँ, भाव और विश्वास का खेल है बस। आपके मन में अगर भाव है ना कि श्याम बाबा सब ठीक कर देंगे, तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और बाबा को भी करना ही पड़ेगा। हाँ, करना तो पड़ेगा ही ना। जब भगत आया है इतना कुछ सोच के, इतना दूर से आते हैं, 500 1000 2000 किलोमीटर छोड़ के भगत आते थे, एक आस्था के साथ ही आते हैं, और उनको करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे, भगवान भगत का काम नहीं करेंगे तो किन का करेंगे। उनको भगत को एक ही उम्मीद होती है कि भगवान ही हमारा सहारा है, हारे के सहारे हमारा सहारा है, और वो भी नहीं करेंगे तो फिर कौन करेंगे। और भगत तो इसी उम्मीद से आते हैं कि भी वहाँ पे जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो करेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। वो नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। बाबा श्याम पिता है और हम उनके बेटे हैं। हाँ, उनसे ही नहीं मांगेंगे तो किससे मांगे। हाँ, सही है, वही तो बोल रहा हूँ ना। भगवान देने वाला वही है, परम पिता परमेश्वर है, वो वही सबको पालनहार तारणहार वही है, जगत पिता है वो। तो वो नहीं देगा तो कौन देगा। कौन देगा। हारे के सहारे कीजिए। जय हो, जय हो। तो जैसा कि आप लोगों ने सभी भक्तों की बातें सुनी, सभी के मुंह से एक ही बात सुनने को मिलती है कि जो मांगा वो बाबा श्याम ने उनको दे दिया है। ऐसी कृपा बनती है बाबा श्याम की। तो आज हम भी बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए निकल पड़े हैं, जगत कल्याण की अर्जी लेकर। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि यहाँ पर जो खाटू श्याम जी में आप आते हो तो एक साफ सफाई का अहम ध्यान रखें आप, क्योंकि ये धार्मिक स्थल तो है ही है, लेकिन ये अपना भी घर है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री जय श्याम। जय श्री श्याम। कोई चमत्कार बाबा श्याम का। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ बाबा श्याम का मेरे ऊपर। 9 साल के बाद बच्चा हुआ, वो भी 12 वाले दिन। बारस के दिन। 12 वाले 9 दिन। साल बाद। 9 साल बाद 12 वाले दिन हुआ है। क्या आपको 2 अक्टूबर के दिन। उम्मीद थी? बाबा पे भरोसा बाबा था। पर भरोसा था। यही भरोसा सबके अंदर होना चाहिए। मैं भी बहुत दूर से प्रयागराज से आई हूँ, मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरी भी गोद भरे। यही उम्मीद लेकर आए हो बाबा श्याम से। भरोसा है बाबा श्याम पर। हाँ, इस दरबार में एक ही कंडीशन चलती है कि विश्वास और भाव होने चाहिए। इसीलिए आई हूँ। विश्वास पूरा है तो बाबा जरूर देगा। क्या मुझे इनकी मनोकामना पूरी हुई है। 9 साल बाद इनको बच्चा हुआ। क्या मेरी होगी? जरूर होगी, जरूर होगी। बिल्कुल होगी, 100% होगी। आगे चलिए, थैंक यू। आप लोग कहते हैं सपोर्ट करने के लिए। फूल देगा। बस फूल तो चढ़ गया है, बस फूल पाने की इच्छा है बहुत जल्द। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। बिल्कुल परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं सभी भक्तों को ये बता रहा था कि बाबा श्याम अपना घर बनाते हैं, हम उनके पास अर्जी लेकर आते हैं कि बाबा हमारा घर बना दो। तो हम बाबा श्याम में आकर उन नगरी को गंदा क्यों करें? ये भी तो अपना ही घर हुआ। अगर प्रत्येक भक्त अपने आसपास सफाई करेगा तो पूरी खाटू नगरी साफ हो जाएगी। लेकिन वही खा पीकर कचरा वहीं पर फेंक देते हैं, और यहाँ पर प्रत्येक दिन लाखों भक्त आते हैं, वो सारे कचरा फेंकते हैं। तो इसी तरीके से पूरी नगरी गंदी हो जाती है। जहां देखो वहां कूड़ा दिखाई देता है। यहाँ पर देखो डस्टबिन लगे हुए हैं,
कदम कदम पर डस्टबिन लगे हुए हैं यहाँ पर, सुविधा पूरी है, बस उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। और रही बात बाबा श्याम के चमत्कारों की, कलयुग में तो वही देव पूजे जाते हैं। इनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके सच्चे भाव चाहिए। बाबा श्याम सच्चे भाव के अंदर ही बसते हैं। जय श्री श्याम भैया जी। जय श्री श्याम भैया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कमल है। आप कहाँ से आए हो? सुजानगढ़ से, चूरू जिला। चूरू जिले से। हाँ। तो बाबा श्याम से आप कब से जुड़े हो? मैं हो गया करीबन 5 साल। 5 साल। हाँ। तो ये रिश्ता कैसा रहा बाबा श्याम के बहुत साथ? अच्छा रहा बाबा। बहुत अच्छा। हाँ इस सफर में बहुत से चमत्कार भी आपको देखने को मिले होंगे। बिल्कुल मिले हैं, मेरे साथ भी हुआ है। आपके साथ हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बाबा वही की कृपा है। चमत्कार हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहते हैं ताकि उनका विश्वास बढ़े, वो भी खाटू नगरी की ओर आकर्षित हो। जो एक बार बाबा के आता है ना, वो बार बार आता है बाबा के। बार बार आता है। बिल्कुल आता है बार बार। बाबा में जो शक्ति है ना, वो किसी नहीं है। आपने क्या शक्ति महसूस की बाबा श्याम की? मैं पहली बार आया था किसी के साथ, उसके बाद मेरा हर 2-3 महीने से आने का काम पड़ता है। बाबा अपने आप बुला लेता है। बाबा अपने आप ही बुलाते हैं। हाँ अचानक ही डोर खींचते हैं बाबा श्याम। बिल्कुल, अचानक से कहते हैं। वो जो चमत्कार आपके साथ हुआ था वो आपने नहीं बताया। चमत्कार बाबा के आ रहे हैं ना, तभी तो बार बार आ रहे हैं। ये जो दर्शन मिल रहे हैं यही एक चमत्कार है। बिल्कुल चमत्कार है। नहीं, लाखों भक्त तड़पते हैं यहाँ पर आने के लिए। बिल्कुल, मेरी बेटी भी यहाँ पे आई है मेरे साथ में। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आप श्याम भक्तों को क्या कहना चाहोगे? मैं श्याम भक्तों से कहना चाहूंगी, हर वक्त श्याम बाबा को याद कीजिए और हर महीने खाटू श्याम जी आने की कोशिश कीजिए। अगर बाबा ना बुलाए तो? बाबा ना बुलाए तो बाबा की मर्जी से आइए, बस आइए जरूर। उसके लिए हमको बाबा श्याम का नाम जप करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, श्याम बाबा का नाम तो हर वक्त जप करना चाहिए, जिससे हमारे सारे काम पूर्ण होते हैं। उन बाबा का नाम जप करना ही चाहिए और जितना हो सके उतना खाटू श्याम जाना चाहिए। जय श्री श्याम। जो भी मिले उसे जय श्री श्याम जरूर बोले, क्योंकि श्याम भक्त जग में बड़े, उनको करूँ प्रणाम। बिल्कुल प्रणाम करते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे। मेरा परिवार आया हुआ है ये सारा। राधे राधे। राधे राधे। ये मेरा बच्चा है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया जी। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? खिराज खत्री, आप कहाँ से आए हो? बाड़मेर। बाड़मेर से। तो बाबा श्याम से आपका सफर कब से चल रहा है? कब से ही चल रहा है, आज ही योग हुआ है। आज पहली बार आए? पहली बार आया। काफी टाइम से मतलब विचार बना रहे हैं कि आने का, मतलब योग ही नहीं हो रहा है। आप योग हो गया आगे। अच्छा, आज पहली बार बाबा श्याम ने आपको अपनी नगरी में बुलाया है। बुला लिया। बहुत सी उम्मीदें भी लेकर आए होंगे बाबा उम्मीदें, श्याम। खूब उम्मीदें लेके आए बाबा साहब से। तो बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है और लाखों भक्त यहाँ पर हार कर भी आते हैं। क्या आप भी यहाँ पर हार कर आए हो? हार कर के आए। हार कर आए हो? हार कर आए। किस तरीके से आप हार कर आए हो इस दरबार में? कोई काम काज के हिसाब से आए हैं, काम काज में वृद्धि हो उसके हिसाब से। तो विश्वास है पूरा बाबा श्याम? विश्वास है बाबा भाई, पूरा विश्वास है। आप भी जितना विश्वास आपको देखने वालों में भी होना चाहिए। जो होना चाहिए। आप अपने शब्दों से उनके अंदर विश्वास बढ़ा सकते हो। नहीं, वो तो बाबा के हाथ में है, वो बढ़ाएंगे। एक बार खाटू नगरी आना पड़ेगा। बिल्कुल जरूर आएंगे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।